हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है थर्सडे का। अभी मैं क्लीनिंग करके आई हूँ, नहा के आ गई हूँ क्योंकि आज वीरवार है तो हेयर वॉश नहीं करना है। कल वैसे भी फास्ट है तो कल ही हेयर वॉश करेंगे। तो बस क्लीनिंग की है, फटाफट से नहा के आई हूँ। हस्बैंड और बच्चे जाएंगे तो इसी वजह से टिफ़िन मुझे रेडी करना है। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी तो सब्ज़ी मैंने कट कर ली है और डाल दिया है पैन में तेल अच्छे से गर्म हो गया था। फिर मैंने डाल दिया है इसमें प्याज कट करके और एक टमाटर मैं डाल दूंगी। आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, सबको ही पसंद है हमारे घर में। और बस अभी बेसिक मसाले वही हल्दी मिर्च नमक और थोड़ा सा किचन किंग में डाल देती हूँ। तो बस मसाले फ्राई हो गए थे। अब डाल दिया है मैंने इसमें आलू और बैंगन। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद मैंने डाल दिया है। अभी इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको बनने के लिए रख देते हैं। फिर बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए पराठे और हस्बैंड का टिफ़िन बाद में ही रेडी करूँगी। पहले बच्चों को भेज देती हूँ स्कूल में। और आज है ना बहुत सारे काम है। वैसे तो आज थर्सडे है, थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवानी चाहिए लेकिन मुझे आज ना करवानी ही पड़ेगी क्योंकि फिर कल बिल्कुल नहीं निकला जाएगा। और देखिए अभी ना सब्ज़ी भी बनने वाली है। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा हो गया था तो फिर मैं इसको तेज़ आंच पे जो है मैंने इसका पानी सुखा दिया है। अब आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि मैंने ना मशीन लगाई थी रात को बुधवार को, तो वो कपड़े मुझे सुखाने डालने थे। और क्योंकि ना मैं हमेशा यही करती हूँ, जिस दिन वीरवार होता है ना उससे पहले दिन ही मैं कपड़े रात को धोती हूँ और फिर वो सुबह जो है सूखने के लिए डाल देती हूँ। अभी धूप इतनी तेज़ है कि जल्दी ही सूख जाते हैं कपड़े, तो फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मुझे बाहर भी जाना है। पता है सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं ना, तो सारी चीज़ें ही सोचती हूँ कि बच्चों के आने से पहले ही मैं कर लूँ, लेकिन धूप है इतनी तेज़ है ना, फिर मजबूरी है मुझे कि जाना ही पड़ेगा। और थ्रेडिंग तो आज करवानी ही पड़ेगी मुझे। और सारी चीज़ तो मैं कर लेती हूँ लेकिन थ्रेडिंग नहीं हो पाती है खुद से। और मैं आज है ना फ़र्स्ट टाइम ही जाऊँगी यहाँ पे थ्रेडिंग करवाने के लिए। 1-2 बार ही मैंने यहाँ करवाई थी। हमेशा मैं अपने मायके में ही थ्रेडिंग वगैरह करवाती हूँ और अब मजबूरी है मुझे करवानी पड़ेगी। बस अब आ गई थी रूम में। मैं ये चादर वगैरह जो है वो रख देती हूँ, जो कपड़े हैंग के हैं वो हैंग कर देती हूँ क्योंकि टॉवल वगैरह ना मैं बालकनी की साइड ही सुखा देती हूँ। जब बच्चे को नहलाती हूँ तो ये सूख गए थे, इनको मैं हैंग कर दूँगी। और जो कपड़े सूख गए थे ना फटाफट से सूख जाते हैं, इतनी तेज़ धूप निकलती है, वो मैं साथ के साथ ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी। क्योंकि ना फिर ये फैले रहते हैं ना रूम के अंदर तो फिर वैसे अच्छा नहीं लगता है। और फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर इधर उधर जो है घुमा देंगे इनको, इसलिए सारे कपड़े वगैरह अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ और फिर जो है निकलूँगी मैं। और जब भी मुझको कहीं जाना रहता है ना तो मेरे बस ऐसे ही बोझ लगा रहता है कि जाना है जाना है। और इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी आज। तो टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं सोचती हूँ कि ना 1-2 घंटा पहले ही फ्री हो जाऊँ बच्चों के आने से। तो बस चादर वगैरह सारी मैंने फ़ोल्ड कर दी हैं। जो कपड़े धुलने के हैं ना वो अलग से निकाल दिए हैं क्योंकि फिर आज तो कपड़े वैसे नहीं धुलेंगे, तो इनको अभी टोकरी में ही रख के आऊँगी। और सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं। और बच्चे इतनी सारी ड्राइंग करते हैं, कुछ भी मिल जाए इनको, दीवार से लेके हर चीज़ पे ड्राइंग करनी रहती है। चादर वगैरह सब ठीक कर दिया है, अब निकलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है बुधवार का। तो अभी ना मैं साड़ी दे के आ रही हूँ फॉल लगने के लिए। और देखिए ये वाली साड़ियाँ हैं जो कि मैं ना आपको जब रेडी हो जाएंगी ना तब मैं दिखाऊंगी, इसलिए मैं खोल नहीं रही हूँ इसको। एक ये दो ये हैं, एक रेड वाली है एक ये वाली है और दो ये हैं। तो ये साड़ी मैं ना अभी फॉल लगने दे के आऊँगी। और अभी ना इस साड़ी फॉल के लिए दे के आऊँगी, नहीं तो फिर मिलेगी नहीं। ब्लाउज़ में नहीं सिलवा रही हूँ क्योंकि ऐसे काम चल जाएगा, दूसरी दूसरी साड़ी का पहन लूँगी क्योंकि मैच करके ही पहन लूँगी। अभी तो सिलवाऊँगी ना तो अच्छा नहीं सिलेगा और मेरे ना यहाँ से दिक्कत हो जाती है फिर। तो देखती हूँ तो रेडीमेड लूँगी और या फिर कोई दूसरा अच्छे टेलर के दे के आऊँगी। जल्दबाजी में नहीं देना चाहती हूँ। और मैं पहले इसको दे आती हूँ जाके, और पास में ही है, दे के आना है। लेकिन ये काम है ना ऐसे बोझ यहाँ पे रखा रहेगा मेरे, फिर मुझे एडिटिंग का काम करना है। फिर उसके बाद देखती हूँ टाइम बच गया तो, नहीं तो फिर और काम भी आज बहुत सारे काम है वो निपटा देती हूँ फटाफट से। तो चलिए चलते हैं और दे के आती हूँ इस साड़ियों को, फिर मिलूँगी मैं आपसे। और आने के बाद मिलूँगी। 10:20 हुए हैं, सोचती हूँ कि 10 मिनट में मैं आ जाऊँ।
तो बस साड़ी भी मैं दे के आ गई थी और थ्रेडिंग भी मैं करवा के आ गई थी। उसके बाद आ गए थे बच्चे और बच्चों के आने के बाद है ना मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए भेलपूरी। इसी वजह से ना इनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बार-बार मम्मा कितनी देर में बन जाएगी, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। खाना इनको नहीं खाना था। बस टिफ़िन मैंने निकाले थे अभी और इनके कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे। इसके बाद जो है लगे हुए हैं ये कि मम्मा मुझे दे दो पहले, मम्मा मुझे दे दो। इनकी जो फ़ेवरेट चीज़ जो रहती है ना, मैं इनको बार-बार रूम में छोड़ के आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं यहाँ पे। कभी वो उसके मार रहा था, कभी वो उसके मार रहा था और मैं इनको यही बोल रही थी कि तुम रूम में बैठ जाओ, लेकिन बच्चे हैं ना बिल्कुल नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी। जो इनको मना करोगे ना वही काम ये दुगना करेंगे। और ये देखिए मैं ना फटाफट से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ना ये जो फॉइल पेपर है ना वो गिर गया नीचे और मैं ना लेके तो आई थी पैकेट नमकीन समझ के, क्योंकि मैंने देखा नहीं था। मैंने सोचा कि चटपटी सी नमकीन है, लेकिन इसमें ये भेल निकली। और चिप्स वगैरह थे ना जो उसमें डालने के रहते हैं वो मैं अलग से लेके आई थी, और नींबू और एक टमाटर, एक प्याज मैंने कट करके डाला था, थोड़ा सा काला नमक डाला था, चाट मसाला डाल दिया था। एकदम से टेस्टी बन गए थे और बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आए ना कि मैं सोचती हूँ कि बड़ा पैकेट ही मैं ला के रख लूँ। बाहर खाने से अच्छा हम घर में बना के दे दें बच्चों को, अगर बच्चों का इतना ही फेवरेट है। और घर में ना बनाए ना तो पता भी रहता है कि हमने डाला क्या है इसके अंदर। इमली वगैरह की चटनी रहती है ना वो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो गर्म रहती है, इसी वजह से मैं बच्चों के में तो नहीं डालती हूँ। बस मैंने जो है इसके अंदर यही चीज़ें डाली थी और मेरा सारा ध्यान बच्चों के ऊपर ही है क्योंकि इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं ना। ये अभी स्कूल से ही आए हैं, मैंने इनको रोटी खाने के लिए बोला था, लेकिन रोटी इनको नहीं खानी थी। बस इनको तो ना कुछ चटपटा दे दो या तो चिप्स दे दो। चिप्स वगैरह नहीं थे तो मुझे लगा कि मैं वो नमकीन का पैकेट लेके आई वो दे देती हूँ, लेकिन फिर वो भेल वाला पैकेट निकला तो फिर मैंने सोचा चलो भेल ही बना देते हैं। और अभी ना मैं दोनों को ही टेस्ट करवा रही थी तो दोनों को ही अच्छा लगा। फिर मैंने दोनों के ही डाल दिए थे, लेकिन थोड़ी सी बच भी गई थी, फिर मैंने वो नहीं खाई थी क्योंकि जो पैकेट था ना वो पूरा ख़त्म हो गया था। 10 रुपये वाला ही पैकेट था, छोटे वाला। तो मैंने सोचा अगर इन्होंने दोबारा से मांग लिया ना तो फिर मुझे जो है मुश्किल हो जाएगी इनको संभालना। इसी वजह से मैंने बचा दिया था। अभी चीकू बोल रहा है कि मम्मा इसकी और वीडियो बनाओ, तो बस मैंने इसकी भी वीडियो बना दी और खुश होकर एकदम से चला गया फिर अंदर। दोनों ने बैठ के एंजॉय किया और बस उसके बाद मैं लगी अपने काम में। और अभी मैं लग गई हूँ अपना फेशियल करने के लिए। बच्चे खेल रहे हैं तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो लेटने से अच्छा है ये काम भी कर लेती हूँ। फिर रात को ना मेहंदी वगैरह भी लगानी है और बस मैंने ब्लीच लगाई थी, वो सूख गई थी। 15 मिनट मैंने रखी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर टोनर लगाया है ताकि थोड़ा सा जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाए। फिर मैं इसको ऐसे निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं इसको टॉवल वगैरह से पोंछती हूँ। स्पंज वगैरह से पोंछूँ ना तो अच्छी तरह से उतर जाता है, लेकिन मेरे पास स्पंज नहीं था तो इसी वजह से मैंने टॉवल के साथ ही निकाल दिया है। बस ब्लीच को अच्छे से साफ़ कर दिया है, अब करूँगी फेशियल। और पिछला फेशियल कब करा था मुझे ये भी ध्यान नहीं है क्योंकि ना टाइम ही नहीं लग पाता है अपने ऊपर ध्यान देने का। सारे दिन बिज़ी रहते हैं, मतलब फुर्सत भी मिलती है ना तो बस ये लगता है कि सो जाओ, इतनी थकान हो जाती है। वैसे तो मिलती नहीं है क्योंकि बच्चे अगर सोएंगे तो ही हम सो पाते हैं। और फ़िलहाल तो मैं एक हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है दूसरा हाथ कभी भी यूज़ करना पड़ सकता है। अगर बच्चे स्कूल में होते या बाद में करती ना तो मैं दोनों हाथों से कर लेती, लेकिन फ़िलहाल मुझे एक ही हाथ से करना पड़ेगा क्योंकि कभी भी मुझे उठना पड़ सकता है बीच में। मैं तो ना अंदर अंदर यही बोल रही थी कि थैंक गॉड मैं कर पा रही हूँ। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं जो है ये फेशियल वगैरह कर भी पाऊँगी या नहीं। मैंने सोचा था कि रात को ही हो पाएगा, लेकिन बच्चों ने इतना तो मौका मुझे दे दिया कि मैंने फेशियल कर लिया। तो मैंने जो है अब फेशियल पूरा हो गया था तो मैंने अब लगाया है थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र। और थ्रेडिंग करवाने के बाद है ना अच्छा तो लगता है, लेकिन है ना ध्यान ही नहीं जाता इन चीज़ों के ऊपर। जब कहीं जाना रहता है, कोई फेस्टिवल रहता है, कोई शादी-शुदी रहती है ना तभी ध्यान आता है कि ये चीज़ें करवा लो ना तो अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और देखिए अभी फेशियल कर लिया है और अभी ना मैंने इस पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया है। इसको ना थोड़ी देर ऑब्जर्व होने दूंगी, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूंगी ताकि ना स्किन ड्राई ना रहे। और अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। बच्चे खेल रहे हैं अभी तो ये काम है ना अभी कर लिया। फिर मेरे को नेल पेंट वगैरह भी लगानी है और रात को लगाऊंगी। तो जी गुड इवनिंग, अभी मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग के टाइम पे। और मैं डिनर में बनाऊंगी आज कढ़ी। और बस मैंने 2 छोंक लगाने थे तो दोनों ही एक साथ मैंने रख दिए हैं। एक में डाला है प्याज, हरी मिर्ची
टमाटर सारे मसाले इसी टाइम पे डाल दूँगी। अच्छे से फ्राई कर लिया था मैंने। एक में डाला है सिर्फ मैंने लहसुन और प्याज, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों में ही मैंने मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा-सा किचन किंग। अच्छे से फ्राई करेंगे और लगा देंगे अपनी कढ़ी में छोंक। जब भी मुझे छोंक लगाना रहता है ना कढ़ी में, मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 जगह छोंक लगाना रहता है तो दोनों को इकट्ठा ही कर लेती हूँ। अभी लड्डू आ गया था, मम्मा मैंने ड्राइंग कैसी बनाई है, तो बच्चे भी बीच-बीच में आ रहे थे कि मम्मा ये ड्राइंग कैसी है, वो ड्राइंग कैसी। और ये ना वो वाली स्लेट है, मैजिक वाली जो स्लेट रहती है ना, जो बटन वाली रहती है, एकदम से क्लीन हो जाता है। बस उस पे कभी एकदम से क्लीन करके दोबारा बना के लेके आना, कभी दूसरा बना के लेकर आना। तो मैं वही बोल रही थी कि बेटा अब ये वाला बनाओ, वो वाला बनाओ। मैं इसको जो है इसमें लगाया हुआ था ताकि मैं अपना आराम से काम कर सकूँ, क्योंकि जिस दिन कढ़ी बनती है ना उस दिन थोड़े से बर्तन भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ही होते हैं। और देखिए दोनों जगह छोंक लग गया है और अब मैं किचन क्लीन करूँगी, सारी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो बस बर्तन साफ़ करके किचन वगैरह का काम करके और मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि जब हस्बैंड आ जाएंगे ना तो खाना वगैरह खाएंगे, उसके बर्तन तो बाद में ही होंगे। तो इससे पहले ना जो कपड़े हैं ना उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। बीच-बीच में मैंने रख भी दिए थे कपड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो जो कपड़े बचे हैं उनको अब रख दूँगी। और अभी हस्बैंड आने ही वाले हैं और ना मैं कंटिन्यू काम में लगी हुई 5 बजे से, ताकि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और मेहंदी लगा पाऊँ। क्योंकि ना मैंने दोपहर को सोचा था कि लगा लूँगी, लेकिन दोपहर को ना मेरा फेशियल वाला काम हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो फिर वो भी मुझे अभी करना पड़ता, क्योंकि बच्चों के साथ है ना आप कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते हो कि आप ये सोच लो कि मुझे ये वाला काम करना है, ये करना है। नहीं, बच्चों के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि वो आपको करने देंगे या नहीं। तो देखिए मेरे हाथ में लगने से पहले लगी है बच्चों के। बोल रहे थे कि मम्मा मुझे गाना बना दो, राधा रानी बना दो, तो दोनों के ही मैंने एक जैसी लगाई थी। एक राधा रानी है और एक कान्हा जी है। 10 बज गए हैं और 10 बजे तक मैंने कुछ भी नहीं लगाया। देखिए हाथ में क्लिप लेके बैठी हुई हूँ और इसकी लगा दी है, उसकी लगा दी है। देखिए बच्चों के साथ है ना कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो सोचा था ना बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं सोच रही थी आज मैं ना 5 बजे के लगी हुई हूँ काम में कि मैं काम से फ्री हो जाऊंगी ना तब जाके मैं अपने मेहंदी वगैरह लगा लूंगी। 10 बजे तक मैं फ्री हो जाती, लेकिन 10 बजे तक तो मेरी लगी नहीं है। अब देखिए इतना टाइम लगेगा मुझे लगाने में। और अभी इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था ना, मैं लेट ही गई थी, क्योंकि बच्चे ऐसा कर रहे थे कि मैं मेहंदी लगा रही थी और ये धो के आ रही थी बार बार। धो के फिर मम्मा दोबारा लगा दो, ऐसे ऐसे कर रहे थे। और हस्बैंड तो चले गए थे नीचे, तो फिर मैं वही बोल रही थी कि मैं कैसे इनको संभालूंगी और कैसे मैं लगाऊंगी। अगर एक दिन का भी टाइम होता ना तो फिर मैं इनको भी हैंडल कर लेती, लेकिन टाइम ही नहीं था मेरे पास। पूरा दिन से मैं लगी हुई हूँ, तो क्या सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। बस यही सोच के ना मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। और बस बच्चे ना इसको उठाने लग गया था लड्डू, तो फिर मैं उठ गई थी और फिर दोनों बच्चे हैं ना इतना तेज़ गले लगे कि मम्मा आप लगा लो। फिर आराम से बैठ गए और मैंने लगा ली थी मेहंदी। और अभी ना ये कीप कटवा रही थी मैं, लेकिन लड्डू से नहीं कटी थी। फिर मैंने ये काट के जो है पोरवे लगाते हैं ना वो लगाए। एक ही हाथ पे मैंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि एक ही हाथ से मैं लगा सकती थी। बस फिर मैंने सोचा चलो एक हाथ पे ना वे पूरी लगा लूँगी, लेकिन वो भी नहीं लग पाई। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ अभी मेहंदी, और बताइए कि मेहंदी कैसी लगी है। तो इतनी खुशी तो हो रही थी मुझे इस टाइम पे, क्योंकि ना मैं बहुत परेशान इसलिए हो गई थी, क्योंकि ना मुझे लगा था कि टाइम इतना ज़्यादा आ गया, मैं पूरे दिन से लगी और मुझे नींद भी आनी स्टार्ट हो गई थी। और अभी ना मुझे बच्चों के जो है कपड़े वगैरह भी चेंज करने थे, इनको लिटाना था, इनका दूध का काम था वो भी मुझे करना था। और अभी शूज़ वगैरह, चप्पलें हैं, टॉय हैं, और जो कपड़े वगैरह नीचे गिराए हुए हैं वो हैं। सारी चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। रात को मैं ये काम करके सोती हूँ, फिर सुबह ना टाइम वेस्ट होता है नहीं तो बस सीधा मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। अभी लड्डू मुझसे नाराज़, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे मेहंदी लगाने दो, फिर मैं बाद में आपके लगा दूँगी। और 2 बार तो वैसे भी मैं लगा ही चुकी हूँ, तो अभी इतना टाइम भी नहीं था और मुझे थकान भी हो गई थी। तो मैंने यही बोला था कि आप सो जाओ, मैं सुबह जो है लगा दूँगी। प्यार किया इसको बहुत सारा, तब जाके मैंने इसको मनाया है। और मेहंदी बताइए आप कैसी लगी है। लोग पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। 11:30 हो गए हैं और बस अभी सोते हैं। गुड नाइट, कल मिलेंगे आपसे। बाय बाय।